चलते हैं। तो वेनेजुएला पर अटैक हो गया, अमेरिका का अगला नंबर किसका है, इस सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। और इसी सवाल की वजह से ईरान में बड़ी टेंशन है। ईरान की सड़कों पर भारी प्रदर्शन, माहौल खराब है। ऐसे में अमेरिका की हरकतें और भी तेज हो गई। क्या ट्रंप फिर से ईरान को घेरने की तैयारी में है? क्या यह केवल कूटनीति का खेल है या फिर दबाव का खेल है, या फिर कोई योजना वाकई चल रही है? ईरान ने पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन देखा है और 2022 के बाद ये सबसे बड़े पैमाने का प्रदर्शन अभी तक का रहा है। क्या है ये टाइमलाइन, इस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। 28 दिसंबर 2025 आ जाइए, राजधानी तेहरान से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है ईरान के अंदर। ग्रैंड बाजार में सबसे पहले व्यापारी हड़ताल करते हैं। 29 दिसंबर 2025 को प्रदर्शन पूरे देश में फैल जाता है और पहली बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो जाती है। फिर आ जाइए 30 दिसंबर 2025, तेहरान, यज़्द और जंजन समेत कम से कम 10 यूनिवर्सिटी के छात्र इस आंदोलन में शामिल होते हैं। 31 दिसंबर को ईरान के 11 राज्यों में हिंसा फैली और एक नागरिक और एक सिक्योरिटी फोर्स की जान चली गई। 1 जनवरी 2026 नए साल के पहले दिन 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। 2 जनवरी 2026 लोरडेगन और कुहदश्त में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। 3 जनवरी 2026 महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन की आग उग्र हो गई। 31 प्रांतों में 25 प्रांतों के 170 से ज्यादा अधिक स्थानों पर प्रदर्शन लगाई गई, जिससे मरने वालों की संख्या 50 तक पहुंच गई। हालांकि इसके बाद 580 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये प्रदर्शन ईरान की मुद्रा रियाल में गिरावट के मुद्दे पर शुरू हुए, लेकिन अब लोग सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छा किया है। आपको बता दें, ये जो एयर स्ट्राइक किया गया, इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और ये कि 31 में से 22 प्रांत के 170 के ज्यादा जगहों पर ये फेल हो चुके हैं। ये प्रदर्शन 2022 के उन प्रदर्शनों के लिए हैं जो इतने बड़े नहीं हैं, जो 22 साल का महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हुई मौत से जोड़ा जाए तो। अमीनी को हिजाब ठीक से न पहनने पर प्रताड़ित किया गया और बाद में उसी प्रताड़ना की वजह से उसकी मौत हो गई। अब के प्रदर्शन आर्थिक मुश्किलों से जुड़े हुए हैं और $1 अमेरिकी के 14 लाख रियाल के बराबर होने पर यह प्रदर्शन शुरू हुए हैं। आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर किस तरह से भयंकर प्रोटेस्ट इस वक्त पूरे ईरान में, पैन ईरान जारी है। तो ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये ईरान के कई इलाकों में फैल चुके हैं। राजधानी तेहरान में तो हालात ठीक ठाक हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में आग की लपटें उठ रही हैं। ऐसा लग रहा है ईरान सिविल वॉर में फंस रहा है। खास करके सिस्तान और बलूचिस्तान के जाहेदान से लेकर लोरिस्तान तक आम लोग सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हो गए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर वहां ईरान में लोगों को सताया गया तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। खामनेई ने बलपूर्वक सभी प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने की चेतावनी दे दी, जिसके बाद से यह हिंसा और बढ़ती जा रही है। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए। सरकार अपनी कठोर रणनीति से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह संघर्ष अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रह गया है, यह सदी का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है और एक राजनीतिक संकट का रूप अख्तियार कर रहा है। 21 साल के एक युवक खुदायारी की मौत हो गई, जिससे वहां के लोग और उबल गए। सरकार ने दावा किया था कि वो रिवॉल्यूशनरी गार्ड की बसिज फोर्स का सदस्य था, लेकिन खुदायारी के पिता ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ था ही नहीं।
खुदयारी की मौत पर पूरे ईरान में गुस्सा फट रहा है और अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने सुरक्षा बलों को खदेड़ दिया। सरकार के तमाम दावों और समझौतों के बावजूद प्रदर्शनकारियों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की अगुवाई वाली सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश कर रही है, लेकिन हर कोशिश फेल साबित हो रही है। जनता सरकार की नीतियों से ऊब चुकी है। गुस्सा ईरान में फट रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति की नजर ईरान पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दे दी है। अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान अपने शांति प्रिय प्रदर्शनकारियों को मारता है तो अमेरिका तुरंत सैन्य हस्तक्षेप करेगा। यानी ईरान वर्सेस अमेरिका के जंग की पटकथा लिखी जा रही है। यह पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। ट्रंप ने 2 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, हम लॉक एंड लोडेड हैं, जाने को तैयार हैं। ईरानी अधिकारियों ने इसे रेकलेस और डेंजरस बताया। सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा कि दुश्मनों के सामने झुकेंगे नहीं। अमेरिकी हस्तक्षेप से ईरान में अमेरिकी ठिकाने वैध लक्ष्य बन जाएंगे, ईरानी सांसद ने कहा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि सेनाएं तैयार हैं और निशाना भी पता है। इस धमकी का जवाब ईरान के शीर्ष अधिकारियों ने बहुत तेजी से दिया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने एक्स पर लिखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी और कहा कि उनका दखल पूरे क्षेत्र में अराजकता फैलाएगा और अमेरिकी हितों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। यानी लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी है। उसका एक अंश आपके सामने रख रहे हैं। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया में जंग छिड़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उस पर ईरान का रिएक्शन। अली लारिजानी ने साफ कहा कि ट्रंप को समझ लेना चाहिए कि अमेरिका को पहले अपने सैनिकों की सुरक्षा का ख्याल करना होगा, न कि दूसरे देशों के मामलों में दखल देना। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल अमेरिका ही ईरान के अंदर हो रहे प्रदर्शन के पीछे है। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है और सख्त सुरक्षा बलों के साथ टकराव हो रहा है। अमेरिका की इस कड़ी चेतावनी ने क्षेत्र में पहले से ही तनाव के माहौल को और भड़का दिया है। अभी ईरान के आसपास अमेरिका की कोई बड़ी सैन्य गतिविधि देखने को नहीं मिली है, लेकिन ट्रंप की लॉक्ड एंड लोडेड वाली धमकी से तनाव बढ़ा है। ईरान अगर प्रदर्शनकारियों पर ज्यादा हिंसा करेगा तो अमेरिका इन्वेड कर सकता है, यानी जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे पूरे इलाके में अराजकता जैसी स्थिति हो जाएगी। माना जा रहा है कि ट्रंप फिलहाल बातचीत को ही ज्यादा तवज्जो देंगे, लेकिन ईरान में अगर बड़े पैमाने पर हिंसा जारी रही तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा। इस तरह देखा जाए तो अमेरिका का अगला कोई भी कदम प्रदर्शनों की तीव्रता और ट्रंप की रणनीति पर निर्भर करेगा। और जिस तरह के एग्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, उससे मुमकिन है कि लिमिटेड एक्शन ईरान पर अमेरिका शुरू कर दे। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग और ईरान की आंतरिक अस्थिरता, ये 2 कारण मिलकर एक खतरनाक तूफान को जन्म दे सकते हैं। और सवाल यह भी कि क्या दुनिया बड़े युद्ध की कगार पर है। अभी वेनेजुएला पर कार्रवाई का रूस और चाइना विरोध कर रहे हैं। ईरान को खुलकर सपोर्ट करते हैं रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया। और अगर ईरान पर एक्शन शुरू होता है तो हो सकता है कि ये तीनों देश भी खड़े हो जाएं, या हो सकता है चाइना उधर ताइवान में घुस जाए। और यही चीजें दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुकी हैं, जो आज की तारीख में नजर आ रही है। वर्ल्ड नाउ में इन खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे।